आप चाहते हैं अगर ये ना हो तो वो अज्ञान है। सभी जीवों को मृत्यु का डर रहता है। अगर ये डर ना हो तो जीव की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। ये बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। अनुमान किया जा सकता है कि यदि आपको सड़क पार करते समय डर न लगे तो वहाँ दुर्घटना का जोखिम है। यदि आपको नदी पार करते समय डर न लगे तो डूबने का खतरा ज़्यादा है। तो अक्सर ये डर जो है जीव को अकाल मृत्यु से बचाता है। और वो डर कई प्रकार के रूप लेगा, जैसे कष्ट का डर। जैसे मैं किसी ऊंची जगह से कूदना नहीं चाहता क्योंकि तुरंत बुद्धि कह देती है कि बड़ा कष्ट होगा, अगर कुछ लग गया तो, हाथ पैर टूट गए तो, हड्डियाँ टूट गई तो ये जो डर है, एक वृत्ति जीव को सुरक्षित रखती है। अगर यदि आप चाहते हैं कि ये ना हो तो बड़ी समस्या है। अज्ञान है कि डर क्यों होना चाहिए। प्रकृति ने आप में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं बनाई है। इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि उसको आपको कष्ट देने में मज़ा आता है। वो सब आपकी सुरक्षा के लिए है, सब आपके लाभ के लिए है। इस जीव को जीवित रखने के लिए जो भी आवश्यक है वो पाया जाता है जीव में। कुछ भी अनावश्यक नहीं पाया जाता है यहाँ। तो ये सोचना कि ये सब ना हो मुझे, वो अज्ञान है। और एक चित्त में बड़ी विचित्र बात है कि उसको काल्पनिक बातों से भी डर लगेगा और जो सच में हो रहा है उससे भी डर लगेगा। चित्त में ये भेद नहीं होता कि कल्पना क्या है और सत्य क्या है। तो हम कहते हैं इसे भावनाओं का स्तर है ये, यहाँ पे बुद्धि नहीं होती। बुद्धि को पता है कि जो कल्पना हो रही है वो सत्य नहीं है, किंतु भावना को नहीं पता। इसलिए वो डर का भाव आ ही जाता है यदि आप कल्पना भी करें मृत्यु की या कष्ट की। अब आप चाहते हैं कि ये भी ना हो तो ये भी संभव नहीं है, ये भी अज्ञान है। आप कल्पना करेंगे किसी भयानक चीज़ की तो डर लगेगा ही, ये प्राकृतिक है। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं कल्पना भी ना करूं तो मत कीजिए। जिस दिन मृत्यु आनी उस दिन आएगी और उधर उस समय जो होना है वो होगा। और यदि आप ये अच्छे से जानते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होती, शरीर की होती है, एक प्रकार का परिवर्तन है बस, तो वो शायद कल्पना भी मूर्खतापूर्ण लगे कि मेरी मृत्यु, और उससे उठने वाले भाव भी अनावश्यक लगे कि जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मैं कल्पना किस चीज़ की कर रही हूँ। और ये कल्पना से जो काल्पनिक डर पैदा हो रहा है जो सत्य की तरह लगता है, अनावश्यक है फिर। तो यदि मन विचार करता है तो सारी प्रक्रिया होगी, वो पूर्ण होगी। जैसी सुंदर वृत्तियां बनाई गई हैं, पूर्ण वृत्तियां, वो चलेंगी। अब उनको देखते रहना है कि ये भी हो रहा है। और यदि मन में ये इच्छा है कि ये सब ना हो तो दृढ़ निश्चय कीजिए कि विचार आते ही आपको उसकी व्यर्थता पता चल जाए कि व्यर्थ है कल्पना, जो है नहीं उसकी कल्पना करके कोई लाभ नहीं है, इस जीव को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है। इस प्रकार बुद्धि से ज़्यादा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, ना कि साक्षी भाव से। साक्षी भाव जो भी मन में चल रहा है अच्छा बुरा, उसका साक्षी हो जाने को कहते हैं। और जब साक्षी होने के बाद बुद्धि चलती है कि ये सब जो दिख पड़ रहा है व्यर्थ है, तो अपने आप ही बंद होगा। लेकिन अगर वो चलता भी रहे तो साक्षी भाव में चलता रहे, कोई बुराई नहीं है उसमें। जैसी मशीन बनी है वैसी चल रही है, उसी को साक्षी भाव से देखते रहना है। जो ये कहता है कि ये ना हो कुछ और हो, वो मन है और वो अपने अज्ञान के कारण कह रहा है। और जो ये कहता है कि ये सब होता रहे मुझे फर्क ना पड़े, वो भी मन है, वो भी अज्ञान है। कि क्या करूं कि ज्ञान का उपयोग हो जाए जीवन में, मेरे मनोविकार दूर होने में, ये भी अज्ञान है। जो मनोविकार है, जो उल्टे सीधे विचार हैं, वो ज्ञान से नहीं जाएंगे, बुद्धि से जाएंगे। जो आत्मज्ञान है उससे केवल साक्षी भाव आएगा। साक्षी भाव केवल आपको सचेत करवाएगा कि ये विचार चल रहे हैं। अब आपकी बुद्धि निर्णय लेगी कि इस विचारों का क्या करना है। साक्षी नहीं निर्णय लेता, यहाँ तक कि साक्षी भाव भी कुछ कर्म नहीं करता, किसी कर्म में नहीं परिवर्तित होता साक्षी भाव कि अरे साक्षी भाव आ गया, अब ये नहीं वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो हो रहा है उसके साक्षी हो जाएंगे, यही साक्षी भाव है। बुद्धि का कर्म है, बुद्धि का कार्य है कि जो भी अनावश्यक हो रहा है उसके पीछे ना जाए। इसको ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा करूं, या क्योंकि करता है नहीं। करता होता तो मैं आपको करने को कहता। फिर भी अज्ञान की भाषा में इतना ही करने को कहा जाएगा कि बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है। अब जो काल्पनिक है, जो इस तरह की भावनाएं पैदा कर रहा है, जो अनिश्चित है, अनिच्छिक है, तो उसे ना करना ही बुद्धिमानी है। यदि मृत्यु होनी है तो कल भी हो सकती है, यदि वो कष्ट में होनी है तो कष्ट में होगी, यदि वो नींद में होनी है तो नींद में होगी। इन किसी भी घटनाओं में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर ये बुद्धि को पसंद नहीं है तो इतना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति ना आने दे जानबूझकर जिसमें कि कष्ट हो, दुख हो, बस इतना किया जा सकता है। बाकी जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है।